राजस्थान के अंदर राजपूत, जाट और गुर्जर ले डूबेंगे भजनलाल की सरकार को। और भजनलाल की सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि एक जाति को ही बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर सत्ता के अंदर। अब राजस्थान के अंदर राजपूत अलग नाराज हो गए और जाटों के अंदर भारी नाराजगी देखने को मिली, और गुर्जर ऑलरेडी पहले से नाराज है कि हमारा कोई कैबिनेट के अंदर जनप्रतिनिधि नहीं है। ये तीनों जात भजनलाल की सरकार से नाराज। और वसुंधरा राजे सिंधिया की एक चेतावनी, उससे साफ साफ जाहिर लग रहा है कि वसुंधरा राजे चेतावनी दी है, इसका मतलब जाट और राजपूत तो दोनों के दोनों नाराज है। दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिकायत की, इन्हें 4 महीने हुए परंतु भजनलाल की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह यह बताई जा रही है जातिवाद, और जातिवाद इतना हावी हो चुका है कि इसकी वजह से राजस्थान के अंदर राजपूत अलग नाराज और जाट अलग नाराज और गुर्जर अलग नाराज, ये तीनों जात ले डूबेगी भजनलाल को। ये एक नारा भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। परंतु आपको पता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसपी की शिकायत करीबन 4 महीने पहले की थी, परंतु शिकायत इसलिए की गई थी कि वो सुरक्षा को लेकर या फिर कोई बात एसपी नहीं सुनता है। अब सोचिए, एक केंद्र का कैबिनेट मंत्री और वो एक एसपी की शिकायत करता है, उस पर भजनलाल की सरकार 4 महीने से कोई एक्शन नहीं लेती है। इससे ज्यादा जातिवाद आप क्या मानोगे। और दूसरी ओर वसुंधरा राजे सिंधिया ने भजनलाल के सामने मंच पर खड़े होकर ये चुनौती दी और कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता का, किसी भी छोटा या बड़ा कार्यकर्ता का एक साइन या 1 घंटे पर कॉल नहीं उठाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। ये सीधा का सीधा मैसेज भजनलाल के लिए था, किसी अधिकारी को नहीं था। और भजनलाल की सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो सिर्फ एक जाति को ही महत्व दे रहे, और उस जाति की अगर बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कहीं ऐसी कोई सीट नहीं है जहां हार और जीत डिसाइड कर सकती है। मात्र 2 से 3 हजार वोट से आपको अधिक वोट नहीं मिलेंगे। परंतु जिस तरह ये आरोप लग रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का अब पत्र वायरल होना, वसुंधरा राजे सिंधिया की चुनौती देना, और दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल और अब जाट और भी नाराज हो गए। जिस तरह सीमाएं बदली गई है, उस सीमा के बाद में जाट नेता तमाम के तमाम, चाहे वो बीजेपी के अंदर हो या फिर बीजेपी के बाहर हो, वो खुलकर तो बीजेपी के अंदर सामने नहीं बोल रहे हैं, परंतु उनकी चुप्पी बता रही है कि वो भजनलाल की सरकार से नाराज है। चाहे उसमें बाड़मेर के कद्दावर नेता कैलाश चौधरी का भी नाम शामिल बताया जा रहा है। परंतु अब देखना होगा कि राजपूत, जाट और गुर्जर क्या भजनलाल की सरकार को ले डूबेगी, या फिर भजनलाल की सरकार के जो ऊपर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की कितनी सच्चाई है। उस बात से आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि केंद्रीय मंत्री ने जिसकी शिकायत की उसकी जाति क्या है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हो ब्यूरोक्रेसी के अंदर किस कदर जातिवाद हावी हो चुका है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु ये जातिवाद कहीं न कहीं लेन डूबती है। आपको पता है अशोक गहलोत तो शायद 21 पर सिमटे थे, परंतु 28 में पता नहीं क्या होगा, और 21 पर तो आए थे अशोक गहलोत, पर अब की बार भजनलाल की क्या होगा वो पता नहीं। परंतु जिस तरह भजनलाल की सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप बहुत गंभीर आरोप है, और टाइम रहते सरकार इस बात को अगर नहीं समझती है तो शायद 21 तो अशोक गहलोत में दम से ले आए थे, और 11 पर कहीं आंकड़ा ना आ जाए, ये मुसीबत में जाए। क्योंकि राजपूत ऑलरेडी नाराज है भजनलाल की सरकार से, जाट अब बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं, गुर्जर ऑलरेडी नाराज है। क्योंकि राजपूत समाज के 2 नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, हालांकि वसुंधरा को तो जाटों की भी नेता मानी जाती है, और गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पत्र, इससे साफ साफ इंडिकेशन लग रहा है राजपूत, जाट और गुर्जर तो ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि कैबिनेट में नहीं है, इसलिए हमें बीजेपी से कोई मतलब नहीं। तो भजनलाल के लिए ये मुसीबत एक नहीं है। उससे पहले पंचायती राज चुनाव में आपको देखना होगा कि परिणाम किस करवट लेते हैं, उससे आपको आइडिया 28 का भी मिल जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।